Hello everyone. Today I want to share a real life inspiring story of year 1975. एक छोटा बच्चा था, दुबला पतला, करीब 7 साल का, सेकंड क्लास में था। छुट्टियों में अपने ननिहाल गया, अमृतसर। एक दिन उसकी नानी उसे लेकर गोल्डन टेम्पल गई। टिपिकली हाउ ओल्डर जनरेशंस इंट्रोड्यूस न्यू जनरेशंस टू द ट्रेडिशन एंड कल्चर। वहां नानी ने उसे लेकर पहले पूरी परिक्रमा की, फिर सेंक्टम सेंक्टोरम लेके गई, उसका माथा टिकवाया। चारों तरफ पानी देखकर उस छोटे बच्चे को ऐसा लगा जैसे वो किसी हेवनली प्लेस में, डिवाइन समुंदर के बीच, किसी दिव्य आइलैंड पर, जजीरे यानी टापू पर हो। फिर उसकी नानी उसे लंगर खिलाने ले गई, फिर कुछ सेवा करवाई नन्हे हाथों से, और आखिर में वापस परिक्रमा में एक जगह बैठ गई बाकी श्रद्धालुओं के साथ। तभी वो हुआ जो उस बच्चे के सारे एक्सपीरियंस को क्रिसेंडो पर ले जाने वाला था, which was about to etch his memory and stamp his soul with divine message. वहां एक सेवादार आए और उन्होंने एक एक करके सबको प्रसाद देना शुरू किया। जब नानी के पास पहुंचे तो नानी ने खुद प्रसाद लेने से पहले अपने नाती के छोटे से हाथ जुड़वाए। प्रसाद बांटने वाले भाई जी ने छोटे जुड़े हाथों का टोटल एरिया देखकर अपनी हाथ में उठाए प्रसाद को आधा किया और बच्चे को दे दिया। पर उससे भी उस नन्हे का 2 हाथों वाला कटोरा पूरा भर गया। आटे के हलवे वाला गरम-गरम कड़ा प्रसाद। नानी ने जब भांपा कि बच्चे के लिए वो प्रसाद शायद बहुत गरम था, तो उन्होंने तुरंत अपने हाथों में उसे उंडेलवा लिया और फिर नानी के बरकत वाले हाथों से उस बच्चे ने खाना शुरू किया। बच्चे की जीभ को वो बेहद मीठा कड़ा प्रसाद इतना टेस्टी लगा कि वो सारा तुरंत खा गया। प्रसाद जब खत्म हो गया तो ललचाई अतृप्त आंखों से बच्चे ने नानी की तरफ देखा। नानी तुरंत समझ गई और आंखों से ही उसने नाती को हाँ कह दिया। बच्चा तुरंत उठा, पहले झिझका और फिर डरते डरते फिर से सेवादार भाईजी के पास गया और अपनी छोटी हथेलियों को फिर से जोड़ दिया। भाईजी मुस्कुराए और उन्होंने उन मासूम हथेलियों को फिर से गुरु के प्यार से सने कड़ा प्रसाद से भर दिया। बच्चा नानी के पास लौटा और उसने वो भरी हथेली ऐसे दिखाई जैसे उसे दुनिया मिल गई हो। नानी मुस्कुराई और पुचकार कर सिर पर हाथ फेर कर बोली, खा ले। इसी आत्मीयता को जगाने ही तो शायद वो उसे लाई थी वहां पे। गरम प्रसाद को अपने छोटे मुंह से फूंक मार मार कर इस बार भी बच्चे ने तुरंत खत्म कर दिया। उसकी रूह जैसे खिल उठी थी उस दिव्य स्वाद से। पर हथेलियां फिर खाली हुई तो बच्चे की आंखें फिर उदास हो गई। वो नानी के गोद में बैठा और किसी सोच में गुम हो गया। नानी कीर्तन सुनती रही और बच्चा सोच की तपस्या में डूब गया। फिर न जाने उसके मन में क्या आई कि हिम्मत जुटाकर वो नानी से बोला, नानी एक बात पूछूं? नानी ने कीर्तन सुनते सुनते कहा, हाँ बेटू पूछो। ये सरदार मारते तो नहीं? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। सवाल सुनते ही नानी सक पका गई। क्यों बच्चे, क्यों मारेंगे किसी को? बच्चा मुस्कुराया और बोला, तो मैं फिर से प्रसाद लेने जाऊं? नानी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और बोली, जा ले ले। ये सुनते ही बच्चा ऐसे उठा जैसे पैरों में स्प्रिंग लगे हों। भाग के गया भाईजी के पास और अपनी हथेली जोड़ दी। भाईजी उसे देखते ही मुस्कुरा उठे फिर से और उन्होंने उन छोटी हथेलियों को फिर से भर दिया। बच्चा खुशी से झूम उठा। वो साइड में आया, उसने सारा प्रसाद सेकंड्स में चटम कर दिया, हथेलियां साफ की और फिर से भाईजी के पास पहुंच गया हथेलियां जोड़कर। भाईजी ने उन हथेलियों के खजाने फिर भर दिए। उस बच्चे ने खजाने फिर खत्म किए और भाईजी ने फिर भर दिए। उस बच्चे ने उस दिन 7 बार कड़ा प्रसाद लिया। पेट ही नहीं, रूह भर के खाया। आप कहेंगे मुझे कैसे पता? उस बच्चे ने मुझे खुद बताया। 1975 में? नो, 2023 में। सरप्राइज्ड? उसी बच्चे ने मुझे बताया, पर तब नहीं जब वो 7 साल का था, तब जब वो 55 साल का है। वो छोटा बच्चा आज देश के एक मशहूर मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल के फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है, रिटायरमेंट से बस कुछ ही साल दूर। मैं पिछले दिनों किसी सिलसिले में उनसे मिला तो उन्होंने मुझे बताया।
उन्होंने मुझे बताया कि अमृतसर गोल्डन टेम्पल के उस दिखने में छोटे से इंसिडेंट्स ने उनकी पूरी लाइफ पर क्या असर डाला, स्पेशली करियर पर। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बताया कि उस इंसिडेंट्स की बदौलत उन्होंने पूरे करियर में कभी किसी पेशेंट के किसी परिजन को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी बात के लिए कभी मना नहीं किया। चाहे जितनी बार किसी ने कोई काम बोला हो, हेल्प मांगी हो, विदाउट मेकिंग देम फील अनकंफर्टेबल। ही सेड जब भी कोई मुझे कोई काम कहता है या मुझसे किसी की कोई एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर का कोई बच्चा मुझसे प्रसाद मांग रहा है। ही सेड स्टूडेंट्स हों या मरीज, उन्होंने कभी भी जात पात, धर्म, उम्र, वर्ग, किसी भी बेस पर कोई डिफरेंस नहीं रखा। ही सेड पोस्टमार्टम करते समय करीब 25 साल में सैकड़ों बार प्रलोभन आए, प्रेशर्स आए, मेडिको लीगल केसेस में, जिनमें इन्फ्लुएंशियल पार्टीज ने रिपोर्ट्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, पर बचपन के उस रूहानी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बदौलत वो किसी बात से नहीं डरे, किसी बात से इन्फ्लुएंस नहीं हुए, हमेशा सच का साथ दिया। उन्होंने मुझे बताया कि कई बार कॉम्प्लिकेटेड पोस्टमार्टम केसेस में डेथ का रूट कॉज इल्यूसिव था, अल्ट्रा कंफ्यूजिंग था। ऐसे में ही सेड मैं हमेशा एक काम करता था, ब्रेक लेता था, ऑफिस बॉय को पैसे देकर कहता था, जा बच्चे आज हलवा बना। ही सेड इस दौरान वो छोटी सी प्रार्थना करते थे, रिलैक्स करते थे, फिर गर्म हलवे का प्रसाद खाकर केस पर दोबारा शुरू हो जाते थे। कई कई बार पूरी पूरी रात, पर हमेशा मैजिकली क्रिटिकल क्लू मिल जाता था। सारे केस सक्सेसफुली सॉल्व हुए। बातों बातों में प्रोफेसर ने मुझे बताया कि बचपन के उस एक्सपीरियंस के बाद रिलीजन से उनकी एफिनिटी बढ़ गई, उनका लगाव रूट पकड़ गया। बड़े होकर मेडिसिन की पढ़ाई के दौरान भी उनके माइंड पर साइंस और डिवाइन पावर का जबरदस्त बैलेंस रहा, जो वक्त और एक्सपीरियंस एक्सपोजर के साथ और डेवलप हुआ। उन्होंने बताया कि अपने 30 साल से भी ज्यादा के मेडिसिन और फोरेंसिक करियर में उन्होंने 10,000 से ज्यादा डेथ्स देखी और फेस की होंगी, और 3,000 से ज्यादा पोस्टमार्टम किए होंगे। मौत का इस स्तर पर इंटरेक्शन करने की स्ट्रेंथ उन्हें बचपन की फाउंडेशन से मिली। इसी मेंटल स्टेबिलिटी और कामनेस ने उन्हें दशकों तक नॉर्मल, स्टडी और फोकस्ड रखा। ही सेड बचपन के प्रसाद वाले इंसिडेंट से उन्होंने सबकॉन्शियसली शायद ये सीखा कि बच्चा हो या बड़ा, किसी भी इंसान की इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं पर फोकस करो, भले ही वो लॉजिकल ना लगे उस समय। भावनाएं भी लॉजिकल होती हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि इतनी डेथ्स और ऑटोप्सीज से भरे करियर के अंत में लाइफ के बारे में आपकी इनसाइट्स क्या हैं, ही स्माइल्ड एंड सेड कि इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बाद not only he excelled as an accomplished forensic doctor, he also turned into a philosopher. He said मौत को इतनी तादाद और इतनी करीब से देखने के बाद उन्हें लाइफ की इम्परमानेंस का एहसास हमेशा रहता है, और इस बात का कि लाइफ कितनी कीमती है। ही सेड कि हर मृत शरीर के साथ कोई स्टोरी जुड़ी होती है। शरीर की इंपॉर्टेंस से ज्यादा मैंने वो स्टोरी की इंपॉर्टेंस महसूस की हर बार, और इस बात से ये रियलाइजेशन हुई कि इंसान जिंदगी कैसे जीता है, लाइफ में क्या करता है, दैट स्टेज फॉर एवर, इवन आफ्टर डेथ। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि फॉरेंसिक्स और पोस्टमार्टम ने उन्हें सिखाया कि छोटी छोटी डिटेल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। उन्होंने ये भी सीखा कि इन्वेस्टिगेशंस में जल्दबाजी से फैक्ट्स और रियलिटी गुम हो सकते हैं। नॉट ओनली दैट, सच की तलाश में माइंड पहले से बायस्ड नहीं होना चाहिए, वरना कई एविडेंस इग्नोर हो जाते हैं। यू कैन इमेजिन हाउ आई वुड हैव फेल्ट आफ्टर दैट मीटिंग विद दैट डॉक्टर, दैट चाइल्ड ऑफ 1975। इस मुलाकात से पहले मेरा फेवरेट डिजर्ट, चाहे जो भी हो, इस मुलाकात के बाद है, वेल यू गेस्ड इट राइट, मीठा गरम गरम हलवा, खासकर जो प्यार से मिले, अनलिमिटेड। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।